निकाल कर फेंक दे। पंद्रह मिनट ध्यान करें। आप भी जो है, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी वैदासन कान अब कैसे छूटे, नाम रट लगी। किसके लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक करना, समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लाने मिलावा, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्टॉक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्टॉक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्र में क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको, उससे पहले एक मर्यादा का वर्णन कर दूं कि जो नाम मैं बताऊं उसको आप बोल करके या इशारे से किसी तरह से नहीं बताओगे। अब वो मंत्र बता दूं तो इसको जपना है आपको, क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं, ये नाम बताओ भाई। जपो क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। कै आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ने मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा, अंग। तो इसको जपना है, राउंड द क्लॉक। अब कैसे छूटे, नाम रट ला। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे। आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। कै आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। तो बीज मंत्र है, क्लिंग शब्द क्लिंग, के आधा लय के अंदर मिलावा, बड़ी की मात्रा और बिंदी, इसकी ध्वनि निकलेगी ग से, क्लिंग ग, क्लिम में नहीं, संस्कृत में क्लिंग होता है नहीं, क्लिंग है, अंग का उच्चारण होना पड़ेगा। एक क्लिंग को जपने में असुविधा होता है तो हमारे ने उसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग ध्यान करते रहना। अब वो मंत्र बता दूं मैं आपको, एक शब्द है, छोटा शब्द है, क्लीन शब्द। जी जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई से निवेदन है दिव्य लेखनी का पठन करें।
जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है अवतारवाद हिंदू एवं ईसाई दर्शन के अनुसार। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, यीशु स्त्री का पुत्र था और पुनरागमन पुरुष के पुत्र के रूप में होगा। एक गलाटियंस 4:4 में कहा गया है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तथा 2 मैथ्यू 24:27 में कहा गया है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उपर्युक्त में स्त्री का पुत्र और पुरुष का पुत्र दो बहुत ही रहस्यमयी शब्दों का प्रयोग किया गया है। बाइबिल पिता और पुत्र दो परम तत्वों के शक्ति का विस्तार है। इस प्रकार स्त्री तत्व के रूप में पुत्र जन्मा और पिता पुरुष तत्व के रूप में जन्मेगा। यह बात बहुत ही रहस्यपूर्ण है। हिंदू धर्म अवतारवाद में विश्वास करता है। हिंदू दर्शन के अनुसार 10 अवतार होते हैं। 10वें अवतरण के साथ ही मानव जाति त्वरित तीव्र गति से क्रमिक विकास के साथ पूर्णता की ओर तेजी से विकसित होने लगेगी। हिंदू दर्शन के अनुसार 9 अवतारों का अवतरण हो चुका है। पहला अवतार मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, तीसरा वाराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा मनु अवतार, छठा वामन अवतार, सातवां परशुराम अवतार, आठवां श्री राम अवतार और 9वां श्री कृष्ण अवतार। इस प्रकार अब अंतिम अवतार के अवतरण के साथ ही मानव का अंतिम विकास अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित होने का क्रमिक विकास प्रारंभ हो जाएगा। बाइबिल भी मानव के इस दिव्य रूपांतरण के संबंध में कहती है। पहला नीति वचन 4:18, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिनका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दूसरा दानियेल 12:3, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। तीसरा मैथ्यू 13:43, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। और चौथा 2 कुरिन्थियों 3:18, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जी जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। आगे का मन संचालन कार्यभार शुरू किया जाए। आज किसकी टर्न है मन संचालन करने की? विक्रम जी गुरु भाई का स्वागत। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी आ रही गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। आत्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा, श्री गंगईनाथ
की आहतों की कृपा से ये सेशन चलता है, जिसमें सुबह 5 बजे से सवा 5 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं 7:30 से पौने 8 बजे तक। फिर प्रवीण गुरु भाई विनोद पुरोहित गुरु भाई अपनी बाणी में गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर उसके बाद सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, अनुभव, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, या कोई गुरु भाई नए जुड़े हुए हैं तो वो अपना बताते हैं कब कैसे गुरु भगवान के शरण में आए। तो मैं आमंत्रण करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति या कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो, या कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हुए तो कृपया मंच पे आए और अपनी अनुभूति या अनुभव या प्रश्न अपने साझा करें। स्वागत है गुरु भाई बहन, कोई भी गुरु भाई बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं। बड़ी सरल साधना है, इसमें कोई ज्यादा गुरु भगवान ने बताया है 2 टाइम ध्यान और 15 मिनट का दोनों टाइम ध्यान करना है। स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय दादा गुरुदेव गुरुदेव। जी। मैं अभी ध्यान कर रही थी गुरु भाई। हाँ तो जी। जी, मुझे वैसे तो क्या है ना, थायराइड प्रॉब्लम है गले का। हाँ जी। हाँ। तो अभी ध्यान कर रही थी तो मतलब इतनी लाल टपकी मेरे, और वो मतलब मीठा था बिल्कुल ही। हम्म। बिल्कुल मतलब अमृत के जैसे, मतलब अंदर ही अंदर, मतलब अंदर जा रहा था। बहुत ज्यादा मुंह भर गया मेरा। और ऐसा दो हाँ तीन गुरु बहन। बार, 2-3 बार हाँ, हुआ है। अच्छा। गुरु बहन आप कहाँ से जुड़ती हैं और कब से जुड़ी हैं गुरु भगवान से? अ, मैं 2014 से, हाँ जी। 2014 से मैं मतलब राउतभाट अपनी दीदी के साथ रहती थी। मनोरमा दीदी है ना, हाँ हाँ हाँ। उनकी छोटी सिस्टर हूँ मैं। जय गुरुदेव। तो आपने गुरु भगवान के मुखार बिंद से दीक्षा ली थी? जी, हम जोधपुर गए थे और जामसर भी जाके आए। जी। जी। तब से मतलब ध्यान तो बहुत कम किया है। अभी करने लगी हूँ, जिसमें मेरे को बहुत सारी अनुभूतियां होती है, पर मैं क्या है ना, साझा नहीं कर पाती थी। गुरु बहन बताएं आप अपनी अनुभूति, कोई ऐसी थोड़ी बहुत खबर आ जाए जब ऐसी अनुभूति की तो मैं शेयर वो कर। हाँ, थायराइड की गोली लिए जा रही थी। अभी 1 महीना ही मैंने कंटिन्यू किया है, जिसमें ही मेरी थायराइड खत्म है बिल्कुल ही। कोई प्रॉब्लम नहीं है सांस लेने में, मतलब घबराहट होती थी मुझे, कुछ भी नहीं होता है, और बिल्कुल टेंशन नहीं। गुरुदेव की कृपा से बहुत मतलब खुश रहती हूँ। ससुराल में कोई टेंशन नहीं है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा परिवार दिया है मुझे। सब गुरु कृपा से आपका बता ही रही हैं, आपके मीठा मीठा वो बहुत पानी ही आपके अंदर रहा मतलब। जी, बहुत ही मीठा मुँह, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। अब आपकी बीमारी बिल्कुल पूर्णतः ठीक हो जाएगी गुरु बहन जी। अमृत जा रहा ना आपके अंदर। जी। हाँ बिल्कुल, आप दोनों टाइम ध्यान और अच्छा दबा के मंत्र जाप करें तो आनंद आ जाएगा। बिल्कुल आ ही रहा, और आप बता ही रही कि मुझे अच्छा परिवार मिला। सब गुरुदेव की कृपा है गुरु बहन। मंत्र जाप का कितना असर होता है कि आपको अच्छा घर परिवार मिला, और आप बीमारी ठीक हो रही आपकी सने सने। तो नहीं, आप और भी
बताएं गुरु बहन कुछ अनुभव और या कोई अनुभूति। बहुत ज्यादा उपासियां आती है मेरे, उबासियां आती है, ऐसे तो नहीं आती कभी भी, पर ध्यान करती हूँ तब ऐसे आता है और आंखों से आंसू गिरते हैं। हाँ गुरु बहन वो तनंद्रा बताते हैं ना गुरु भगवान, वो दिव्य नशा छा जाएगा आपको अब धीरे धीरे। हाँ, तो दिन भर से ऐसे ही हो रहा है, मतलब मंत्र जाप में मतलब बहुत कम, कभी-कभी मतलब मन से निकल जाता है, ऐसे भूल जाती हूँ, पर फिर जब भी ध्यान आता है, तो मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। कुछ भी काम करती रहती हूँ मैं, झाड़ू या पानी मतलब बोलती रहती हूँ। हम्म। हाँ गुरु भगवान ने कहा है ना अपने हाथों से अपना काम करें और अपना मानसिक जाप। अब तो गुरु बहन अजपा अजपा भी लग गया है आप तो, आपको है ना, जी, गुरु भाई। याद करवाते रहते हैं गुरु भगवान अंदर बैठे नहीं। हाँ, बिल्कुल ही। जी, गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बड़े दिव्य अनुभूति बताई गुरु बहन ने, गद हो जी, गया शरीर। बहुत अच्छी गुरु बहन। और भी अनुभूति कोई हो, कोई खबर आ गई हो तो कृपा साझा करें। और जी, फैसल भाई। मेरे मतलब सासू माँ हैं, उनकी भी तबीयत मतलब पैरालाइज़ है उनको, तो उनको भी मैं बोलती रहती हूँ, तो मतलब यूँ गाँव में मतलब बिलीव कम करते हैं। तो फिर भी वो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि इनको जल्द से जल्द अपनी शरण में लें। तो वो ध्यान जी तो करते हैं। जी, एक टाइम ही ध्यान कर पाते हैं वो। तो उनको मतलब बोल रहे थे आज मेरे को, मैं मालिश कर रही थी तब, कि मेरे घुटनों में दर्द तो कम है और उनके मतलब बीमारी तो 6-7 साल से मैं नहीं आई थी यहाँ पे, उससे पहले से बीमार हैं वो। तो अभी मतलब 8-9 महीने पहले थर्ड पैरालाइज़ है उनको। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हाथ, ये पैर मतलब यूँ मतलब हिलते रहते हैं ऐसे। मंत्र जाप करती हैं गुरु बहन? जी? हमने कहा मंत्र जाप करती हैं आपकी? हाँ, हाँ, बिल्कुल मैंने उनको मैं मोबाइल में अनुभूतियाँ ये सब बताई थी मैंने उनको और मंत्र भी सुना रखा है। तो हाँ गुरुदेव की जो होती है ना वो सुनाती रहती हूँ मैं उनको, तो वो सुनते हैं। मैंने गुरुदेव के सामने यही रोक दिया था, मैंने कहा कि ये ध्यान करें ऐसा, वो करते बहुत कम है। यूँ गाँव में तो यूँ होता आज है ना कि गुरु भाई गाँव में तो ये होता है ना कि देव स्थानों में इनमें कहीं पे जाना, यहाँ ज़्यादा यकीन करते हैं, ऐसा। हाँ वो और जाने आने में कहीं भी, कहीं बजरंग बली के यहाँ, माता जी के यहाँ, कहीं भी जब गुरु भगवान से जुड़ गए हैं गुरु बहन, अपन तो कहीं जाने आने का काम ही नहीं है। उसमें आस्था डिवाइड हो जाती है ना, गुरु भगवान बताते हैं अपनी स्पीच के दौरान। जी, गुरु भाई। अगर आना आना हो गया तो फिर मैं वो केस हैंडल नहीं कर पाता हूँ। जी, तो तो आप बताओ उनसे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो दबा के अच्छा मंत्र जाप करते जाए। राधा कृष्ण का सरल सा मंत्र है, कोई बड़ी बात नहीं, कई बार सुना दें आप उनको। और ध्यान भले उनका एक टाइम होता हो, लेकिन मंत्र जाप होना चाहिए तो वो जल्दी अच्छी हो जाएंगी। मैं तो मतलब गुरुदेव के सामने यही इस पर करती हूँ कि उनको जल्द से जल्द अपनी शरण में लें। मैं तो बहुत कम समझा पाऊँगी, गुरुदेव ही लेंगे उनको। बस यही प्रार्थना है। हाँ हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव बहन। देखो और भी किसी भाई गुरु भाई बहन की कोई अनुभूति हो तो कृपया साझा करें, मंच पे आए। विनोद पुरोहित गुरु भाई, कोई अनुभूति हो किसी की तो शेयर वो आप, वो अनुभव जब तक पढ़ रहे हैं एक दो अनुभव, तब तक कोई गुरु जय बहन भाई गुरुदेव। आता है। जय गुरुदेव, स्वागत है भैया। जय गुरुदेव। गुरु भाई जब तक कोई हैंड रेस करता है मैं एक पढ़ देता हूँ हाँ अनुभूति। हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? हाँ गुरु भाई, स्क्रीन शेयर हो गई। मैं शुरू करता हूँ जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये हीरा राम गोदारा गुरु भाई हैं, जिनकी मैं अनुभूति पढ़ के सुना रहा हूँ और बहुत ही प्रासंगिक है, रेलेवेंट है आजकल के माहौल के हिसाब से। अकारण भय व मानसिक तनाव से मुक्ति। इनका पता है हीरा राम गोदारा, अध्यापक, गांव साइयों की ढाणी, बायतू, बाड़मेर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, मैंने दिनांक 31 अगस्त 1995 को सर प्रताप स्कूल जोधपुर में दीक्षा ली। उसी दिन ध्यान के दौरान मानसिक शांति मिली, जो कई दिनों तक बनी रही। ध्यान करने पर प्राणायाम स्वतः शुरू हो गए। कब्जियत, गैस, मन घबराना, गर्मी व ठंड सहन न होना, अवसाद, डिप्रेशन, अकारण भय आदि रोगों से पीड़ित था। इसलिए मेरा एक तरह से सामाजिक विकास रुक गया था। लेकिन गुरुदेव से दीक्षा लेने के पश्चात नाम जप व ध्यान से एक महासुख शांति की अनुभूति हुई। जो भी मिलता उनको इस घटना या गुरुजी के बारे में उत्सुकतावश, आनंदवश, प्रेमवश, बिना पूछे ही बता रहा था। मैंने पहले भारतीय दर्शन की कई पुस्तकें पढ़ी थी, जैसे रामायण, गीता, कल्याण, स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन, अखंड ज्योति, ओशो साहित्य, कबीर, साधु संतों, जैन दर्शन आदि। उसमें बताए गए मार्गों पर चलने का प्रयास किया, लेकिन सबने साधक को प्रमुख मानते हुए विश्वास पर बल, तपस्या पर बल देने को कहा। यथासंभव कोशिश भी की, लेकिन कभी शांति मिलेगी ऐसी आशा ही रही, मिली नहीं। सन 1994 में जोधपुर आश्रम में सविता देव संदेश के नाम से मासिक अखबार प्रकाशित होता था। मेरे छोटे भाई उम्मेद राम ने मुझे वह प्रति लाकर दी। उसमें जिस परम परिवर्तन की बात लिखी थी, लोगों की अपनी अपनी अनुभूतियों का वर्णन था, उनको पढ़ा, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी गुरु कृपा से मैं आधे अधूरे मन से आया। गुरुदेव सही समय पर साधारण वेशभूषा में आए। गुरुदेव ने विस्तार से दर्शन की जानकारी देकर समझाया। गुरुदेव ने कहा कि यदि बिजली फिटिंग की हुई है, यदि एक तार में बिजली है तो दूसरे से जोड़ते ही उसमें बिजली आ जाएगी, बटन दबाते ही प्रकाश हो जाएगा, इतना समय ही चेतन होने में लगेगा। गुरुदेव ने कहा, अब आप मुझे जहां तिलक लगाते हैं वहां आंख बंद करके देखो और मानसिक नाम जप करो, मानसिक नाम जपो। बस इतना करते ही दुर्लभ शांति, आनंद, शरीर का हल्का होना, नाम का अपने आयाम हो गया। दिल ने कहा, ऐसे जगत में सत्य, महान विभूति, आंखों से आंसू बह निकले। शरीर हल्का से गृहस्थ में लगने लगा। स्वप्न में कुछ घटनाएं देखना, तत्काल कुछ पश्चात घटित होना। दयालु गुरुदेव का स्वप्न में सोते समय अपने हाथ से आज्ञा चक्र पर अपने दाहिने अंगूठे से दबाना, आत्मविश्वास का बढ़ना, मन का प्रसन्न होना, ये सब गुरु भाई को अनुभव हुए। आप प्रेम के वशीभूत होकर मुझे एक तरह से जबरदस्ती जुड़ाव हो गया। स्मृति हमेशा रहती है, जागृति हमेशा रहती है। मैं एक मामूली साधारण परिवार से हूं। गुरुदेव से जुड़ने के पश्चात परिवार के हालात में बहुत सुधार हुआ, हर तरह से खुशहाली ही प्राप्त हुई। ये थी हीरा राम गोदारा गुरु भाई की अनुभूति, जिनको बहुत अच्छे अनुभव हुए। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। गुरु, जय दादा गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति पढ़ी गुरु भाई ने। अब मैं
किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पे आए और अपने अनुभव, अपनी अनुभूति या कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा कृपया शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जब तक कोई हैंड रेज करता है ना, आप जरा उस अनुभव के बारे में बताएं। वो जो आप बच्चों को बुलाते थे, जो बच्चों के एक्सपीरियंस थे, बच्चे क्या कहते थे, क्या वो करने के लिए तैयार हो जाते थे, क्या सवाल होते थे, तो जो आपके अनुभव रहे बच्चों के साथ, थोड़ा सा गुरु भाई जो आपको याद आ रहा हो शेयर कीजिए प्लीज। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी एक नातन लगती है, सामने घर रहती है, उसकी बड़ी दिव्य अनुभूति थी गुरु भाई, वो बताऊं? भाई बताइए गुरु भाई। वो क्या हुआ भैया कि मोहल्ले के सब एक रेखवार परिवार है, वो ऑटो से मैहर जा रहे थे। अब वो ही गए पूरे परिवार के 20 लोग, तो एक बड़ा ऑटो था, उसमें गए थे वो, अशोक लीलैंड वाला। तो अब वो बच्ची थी, वो उसको भी लगा कि मैं भी जाऊं, तो उसकी माँ ने उसको डांट दिया, नहीं जाना, बोले वो लोग जा रहे काय को होगी। तो वो उसी टाइम पर ध्यान करना शुरू किया था उसने। तो वो क्या देख रही है, एक दिन सपने के दौरान के वो गुरु दादा आए सफेद कपड़ा में, बताए कि गुरु समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आंग आए, और मैं रो रही थी तो पूछा मेरे से, बैठ, बोले हाथ पकड़ा, बैठ गए सोफा में गुरु भगवान, और उसको भी बिठा लिया। बोले क्यों रो रही? बोले मैहर जाना था मुझे, और मुझे जो लोग ले नहीं गए और माँ ने डांट दिया, इसलिए रो रहा हूँ। तो उनने बोला गुरु भगवान ने कि मेरे साथ चलेगी? हाँ, बोले चलूंगी। तो ट्रेन में बाकायदे ले गए उसको, और भूख लगी तो उसने बताया, गुरु भगवान मुझे भूख लगी। बोले क्या खाएगी? बोले समोसा। तो वो समोसा लेके आए गुरु भगवान, और उसने समोसा खाए और उसको बाकायदे सीढ़ी चढ़वाई। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक गई, तो अपने मतलब कंधा में बैठा के उसको, और माँ के दर्शन करवा के और बाकायदे घर में छोड़ के गए थे उसको। इतनी दिव्य अनुभूति थी उस गुरु बहन की। छोटी सी है अभी वो, जी। 6वीं 7वीं पढ़ती है। हाँ, अच्छा। मतलब ना गुरु भगवान बच्चों को भैया कितना देते हैं, और उसने साफ साफ बात बताई थी, मुझे बताई, और बड़े अच्छे तरीके से बताई। मैंने कहा तुमको पूरा बराबर? हाँ, बोले चाचा पूरा बराबर दिखा। और यही तो थे दादा, सफेद कपड़े इनके बिल्कुल दूध के जैसे सफेद कपड़े थे, बोले, और ऐसा ही बोले जैसे है फोटो में ऐसा ही आए थे, बोले, और सोफा में बैठ गए। और मेरे जब घर में छोड़ गए तो उसके सिर में ऐसा हाथ रख के गए, आशीर्वाद दे के गए। अब वो बच्ची है, कभी कभी ध्यान करती, कभी नहीं करती, तो मैं समझाता रहता हूँ, तू देख, तू अच्छे से ध्यान करेगी तो पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ही बच्चों को समझाइश देता रहता हूँ। और एक दिन का मेरा भी अनुभव है, एक दिन पे मैं बताऊं भैया। क्या हुआ, 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा जो दांत एक टूट गया था, तो दांत मैंने रूट कैनाल, तो एक कॉलेज है जहाँ डेंटल कॉलेज है, वहाँ लड़कियों को लड़कों को पढ़ाई के बाद में ट्रेनिंग दी जाती, सिखाया जाता। तो वहाँ तो उनने विशेषज्ञ लोगों ने मेरा रूट कैनाल अंदर का जो ड्रिल करके और स्क्रू डाला था, वो तो अच्छे डॉक्टर लोगों ने डाला था, लेकिन जो दांत लगाया था वो ट्रेनिंग करने वाली लड़की ने लगाया था, तो वो हिल रहा था। तो मैंने बताया, फिर वो जाके, मैडम ये हिल रहा है। बोले अब वो लग गया है अंकल, और वो ठीक रहेगा, हिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी अभी 2-3 महीने पहले मैं क्या देखता हूँ कि उसमें मावाद बन रही थी। तो मैं अलग डॉक्टर के पास गया, तो उनने वो दांत को निकाला, और अभी निकाला है, और वो अंदर जो रूट कैनाल है वो तो ठीक है, वो दांत काट के उसने अलग कर दिया, और वो दूसरा दांत लगाएंगे, 4-5 हजार का खर्च आएगा। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मेन बात, मैं वो उस दिन दांत का काम हो रहा था मेरा, तो उनने कोई एक इंजेक्शन लगाया, दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा मसूड़े में दर्द हो रहा सर, तो उनने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, तो फिर दर्द नहीं हुआ। लेकिन मेरा भजन चल रहा था, मैं
मोटरसाइकिल से गया था, ड्राइव कर रहा था गाड़ी जब भी भजन चल रहा था, और मैं वहां मेरा दांत का काम चल रहा था जब भी मेरा भजन चल रहा था। फिर मैं क्या देखता हूँ कि मैंने कुल्ला उल्ला किया, वहां मुंह साफ किया, और मेरा इतना मीठा मुंह भैया, इतना मीठा मुंह, तो मैं पहली बार हुआ मेरा मुंह मीठा। तो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा कुछ मीठी चीज भी नहीं खाई है विक्रम पटेल अपन ने, क्या बात है। तो फिर वो बात आई समझ में कि वो मंत्र जाप का असर है भैया। गुरु भाई बहन लोग बताते हैं कि मीठा मुंह, मेरा भी पूरे दिन भर मीठा मुंह ऐसा था भैया, मतलब क्या स्वाद था उसका, उसका बता ही नहीं जा सकता। बार बार मैं होंठ चाट रहा था अपने, और बड़ा दिव्य स्वाद ही ले रहा था उसका मैं। बहुत अच्छा लगता है भैया, पहली बार मुझे अनुभव हुआ। 8 तारीख की बात है। फिर सही है, बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं उसको बार बार मैं अपना मुंह में होंठ में चाट रहा था। लेकिन वो मैंने कोई चीज नहीं खाई मीठी, सच्ची बता रहा मैं, पूरे दिन भर मीठा मुंह था मेरा। फिर मुझे बात खबर आ गई है, फिर मैंने कहा गुरु भगवान, गुरु भाई लोग बताते हैं कि वो मीठा मीठा, यही उसका स्वाद बड़ा, मतलब बाहर की वस्तुओं में नहीं है, इतना मीठा स्वाद था उसका। तो गुरु कृपा से मुझे भी प्राप्त हुआ मीठा स्वाद भैया। और एक और अनुभूति है उसी शाम की। क्या हुआ, ध्यान करने बैठे अपन सब लोग साथ में। तो मैंने कहा अपन सब ध्यान करते हैं, हम तो उतना अच्छा भजन नहीं है, लेकिन हम लोग सब साथ में कर रहे थे, 30-35-40 लोग हैं, तो कोई गुरु भाई अच्छे होंगे तो उनका भी मुझे असर पड़ेगा, क्योंकि साथ में ध्यान करने का और सेशन से उससे जुड़ने के सेशन ने बहुत कुछ दिया भैया मुझे। तो मेरी ऐसी अभिलाषा थी, तो मैं क्या देखता हूँ कि बड़े बड़े बाल ऐसे दिख रहे, बाल भर दिख रहे, पहले शुरुआत हो रही। तो मैंने कहा गुरु भगवान साफ साफ बताएं ये क्या है। जब मैं अच्छे से देख पा रहा तो गगई नाथ दादा का चेहरा सामने आया। मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो पहले तो अच्छे बाल देखे, ऐसे बाल मतलब काले काले सामने, जटाजूट। फिर धीरे धीरे चेहरा आया सामने, फिर मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो ऐसी दिव्य अनुभूति थी, बहुत अच्छा। और अभी भी गुरु भाई क्या होता है, रात में जैसे गुरु भगवान की स्पीच लगा लो, थोड़ी देर 10-15 मिनट स्पीच सुनो, फिर भजन करते करते सो जाओ, तो जब तक वो ऐसा दिव्य नशा आता है, और शरीर के अंदर इतनी गहराई, आज्ञा चक्र से इतनी गहराई बनती है कि उसी में फिर वो इतनी गहराई की उसी गहराई में हो जाओ। वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन क्या बात है, कहाँ से इतनी शरीर के अंदर गहराई आ रही है। तो गुरु भगवान के दिव्य दर्शन हो रहे धीरे धीरे भैया, अनुभव हो रहा है। अब तो गुरु भगवान से विनती चलती है कि भगवान इन सांसारिक बंधनों से, माया के बंधनों से मुक्त करो गुरु भगवान, और आत्म सारक्षता कराओ गुरु भगवान। वो सहज समाधि, निर्भीक समाधि कैसी होती है उसके अनुभव कराओ। तो गुरु भगवान से ऐसी विनती चल रही कि अब थोड़ा नहीं मांगना गुरु भगवान से, अब जो छोटी छोटी वस्तुएं नहीं मांगना, क्योंकि अब वो हमने कहा गुरु भगवान, अब वो सहज समाधि, निर्भीक समाधि। तो फिर अंदर से आवाज आती कि अभी भजन में कमी है विक्रम पटेल, भजन रेगुलर करना पड़ेगा। तो कोशिश तो करते हैं भैया, बाकी आगे गुरु भगवान की मर्जी है। वो तो केवल गुरु कृपा से आनंद में कोष, चित्त में कोष, सत में कोष, सैर तो 3 कोष तो गुरु भगवान की कृपा दृष्टि से होगी। अपने अपने सोचे विचारे क्या होता है, वहां तो केवल गुरु कृपा चलेगी, केवल गुरु कृपा भैया। लेकिन मंत्र का असर बहुत होता है, मंत्र में इतनी, मतलब कोई चीज अगर जैसा अपन ने सोचा वैसा ही हो जाता है। आज एक और छोटा सा अनुभव बताऊं मैं तो अंदर खाना खा रहा था जी, तो हमारा भतीजा है, छोटे भाई का लड़का, बाल खेल रहा था। तो इसकी बाल एक छत से मैं न जाके दूसरे छत में चली गई, और मैंने इनको अंदाज से बताया कि वो वहां गई है। अच्छा, मेरे को आ भी रहा था कि वहां बाल वहां गई थी, ढूंढ आए, सब में नहीं मिली। जब ये लोग वहां छत में चढ़े और वहां देखा तो वहां बाल मिल गई इनको। मतलब मैं एक अंदाज बता रहा कि जो सोचो वही हो जाता है। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।
बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव श्री भगवान जी, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव श्री भगवान जी। जय हो। जय गुरुदेव भगवान जी। जय हरि बोल। जय गुरुदेव भगवान जी, जय जय श्री गुरुदेव कल भगवान की जी। जय गुरुदेव जय गुरु। भगवान जी। श्री कल की जय जय श्री गुरुदेव कल भगवान जी। की जय श्री जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री कृष्ण। जय दादा गुरुदेव श्री गुरु भाई बहनों को। पढ़ाई में और अच्छा बने कहो, नौकरी सरकारी करे कहो, थोड़ा कहीं ध्यान अच्छा बनावा।